मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। इस वीडियो में मैं दोनों में से किसी की साइड नहीं हूँ, ना तो विवेक बिंद्रा की और ना ही संदीप महेश्वरी की। लेकिन मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे रखने वाला हूँ। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि वो ओपिनियन कैसा है और आप लोगों की तरफ से कैसा ओपिनियन चाहता हूँ मैं। ठीक है, देखिए, पिछली वीडियो में मैंने जितना भी डिस्कस किया था, ऑडिटिंग वाली वीडियो में जो बिग फोर का स्कैम था, उसमें मैंने जितना भी डिस्कस किया था, भर भर के कमेंट आए हैं। और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि मतलब पहले जाओ खुद सीख ले, उसके बाद आके बता। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सीए का स्टूडेंट रहा हूं और मेरी आईसीए, आईसीएस और सीए यानी कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च है कि जितना आप लोग बीकॉम में कंप्लीट करते हो ना 3 सालों में, उतना मैंने डिग्री लेवल की रिसर्च की है। ओके, तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को नहीं छोड़ने वाला। मैं इस वीडियो में बात करूँगा संदीप महेश्वरी सर के बारे में। वहाँ पे एक टॉपिक सामने आया है कि 1-on-1 कंसल्टिंग के 36 लाख रुपए संदीप महेश्वरी चार्ज करते हैं। ये न्यूज़, ये चीज़, ये हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में छपी हुई है, वो भी उनके डोमेन्स, उनके ईमेल एड्रेस के साथ। क्या ये सच है? मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये सच है और मैंने भी जाके देखा तो मुझे भी पता चला कि हाँ ये सच है। लेकिन मैं आप सभी को बताने आया हूँ कि कौन ये कहता है कि मतलब कि हमें पैसा नहीं चाहिए, कौन ये कहता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। अब मैं इस वीडियो में ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा कि संदीप महेश्वरी मतलब कि जो भी करते हैं सही करते हैं, विवेक बिंद्रा जो भी करते हैं गलत करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं गलत के खिलाफ हूँ, सही के साथ हूँ। ठीक है, मैं सही गलत में डिफरेंस दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं आप सभी को बताऊँ कि देखिए, कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो इंस्पिरेशनल स्पीकर हो, चाहे वो एमएलएम का हो, नेटवर्क मार्केटिंग का हो, या किसी भी फील्ड का बिजनेसमैन हो, पैसा हर किसी को चाहिए। अब सबका ऑक्यूपेशन, सबका नज़रिया, सबका पाथ अलग अलग होता है पैसा कमाने का। किसी किसी का कोर्सेज के ऊपर होता है, किसी किसी का मल्टी लेवल पर होता है, किसी किसी का प्रोडक्ट बेस पे होता है। हर किसी का अपना अपना डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्योंकि भाई ज़िंदगी सबको चलानी है, घर सबको चलाना है, बीवी बच्चे सबके हैं जो बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, तो मैं इतना बता दूं आप लोगों को कि मैं यहाँ से एग्री करता हूँ कि संदीप महेश्वरी 36 लाख लेते हैं वहाँ जाने के लिए, और अगर उनकी ऑफिस में कोई है तो उसके 9 लाख चार्ज करेंगे। तो विवेक बिंद्रा ने अपने लाइव वीडियो में ये कहा था कि जिस चीज़ के लिए 1-1, 2-2 लाख रुपए लगते हैं, आप तो 36 लाख लेते हैं। ठीक, मैं उंगली नहीं उठा रहा किसी के ऊपर, मैं बस सच बता रहा हूँ। देखिए, मैं बात बताऊँ आप लोगों को, 36 लाख लेते हैं आई एग्री, 9 लाख लेते हैं आई एग्री। लेकिन विवेक बिंद्रा जी, मैं आप सभी से सवाल पूछता हूँ, ठीक, आपकी टीम से, आपके मैनेजर से, आपके चैनल पार्टनर से सवाल पूछता हूँ। संदीप महेश्वरी का कोई कोर्स नहीं है? ठीक, संदीप महेश्वरी इतने सेशन के लिए जो लोगों को बुलाते हैं 1 रुपये पे टिकट नहीं लेते हैं। ठीक, संदीप महेश्वरी जो बड़े बड़े वेबिनार कर रहे थे, उस टाइम सेमिनार कर रहे थे, उसमें भी चार्जेस नहीं लगते थे, लेते थे लोगों से, और जबकि हज़ारों की भीड़ होती थी। ठीक, ना तो उनके कोई कोर्सेज हैं, ना तो वो कोई सेमिनार के लिए पैसे लेते हैं, ना तो कोई शो के लिए पैसे लेते हैं, और ना ही वो किसी चीज़ की ऐड करते हैं, और ना ही उनका चैनल मोनेटाइजेशन है। मतलब कि 4-5 तरीका तो ऐसा पैसा कमाने का है जो उन्होंने खुद बंद कर रखा है। ना तो ऐड, ना तो प्रमोशन, ना तो सेमिनार चार्ज, ना तो कोर्सेज, और ना ही शो चार्ज। तो आप समझ सकते हैं ना, इतना तरीका तो उन्होंने खुद मतलब बंद रखा है। तो उनका भी तो घर है ना। तो मान लिया कि चलो वो 36 लाख लेते हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना के नहीं लेते हैं। उन्होंने लिखा टॉप एग्जीक्यूटिव से। कौन मना कर रहा है टॉप एग्जीक्यूटिव से? अगर विवेक बिंद्रा जी हमसे बोले कि टॉप मतलब कि एग्जीक्यूटिव से हम भी लेना चाहते हैं, आप लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, करोड़ों रुपए लीजिए। क्योंकि जो टॉप एग्जीक्यूटिव की कंपनियां, फर्म होती है ना, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो 4,000-5,000 करोड़ की होती है उनकी कैपिटलाइज्ड। तो आप ये समझिए कि आप उनसे 1 करोड़ 2 करोड़ भी चार्ज करें ना, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके चैनल पार्टनर, आपके आईबीसी मॉडल में आपके जो मैनेजर हैं, वो तो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं ना, जो भाई जो गांव से ताल्लुक़ रखते हों, जो अभी पूरा 12 किए भी नहीं है, जो भी पूरा 10 किए भी नहीं है, उनको कॉल करके चिपका रही हैं। और कॉल एक बार जाता है किसी कंपनी से, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो कर दें, लेकिन यहाँ पर फॉलो अप में लगे रहो, फॉलो अप में लगे रहो। इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे यही भी लगी है कि फॉलो अप में लगे रहो। मैं तो पर्सनली बता रहा हूँ भाई, एक लोगों को कॉल करता हूँ ना, तो उनको पूरा बताना पड़ता है, हेलो सर, मैं विवेक बिंद्रा की टीम से बोल रहा हूँ, मेरा नाम XYZ है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप इतना कमा सकते हैं, मैंने इतना कमाया है। जो मैं मतलब कि किसी बंदे ने अगर कुछ भी नहीं कमाया हो तो वो भी बोलता है मैंने इतना कमाया है, आप भी कमा सकते हैं। मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें क्या लगती है पता है? मुझे सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें ये लगता है कि हम सामने वाले से पूछते हैं कि सर आप महीने की कमाई कितना एक्सपेक्ट करते हो। सबसे बड़ी बात यही है। अब अगर सामने वाला बोलेगा तो मैं 50,000 एक्सपेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद भी आप लोग उसका मजाक बनाते हो किस तरीके से, बस सर इतना ही 50,000, मैंने तो सोचा था कि आप बोलेंगे 5 लाख कमाना चाहता हूँ। क्या एग्जैक्टली आपने 5 लाख कमाए हैं 1 महीने में? वो भी बिना कुछ किए। हाँ, वो भी 8-9 घंटे डेली काम करके कमाया इतना? मैं पूछ रहा हूँ उन आईबीसी से जो आज मतलब कमेंट में चिल्ला रहे हैं, बताओ मुझे। तो क्यों खिलवाड़ कर रहे हो भाई मिडिल क्लास वाले के साथ, क्यों? तो यहाँ पे झूठ बोल करके चिपकाया जा रहा है ना।
अब सामने वाला ये सुनेगा कि मैं 5 लाख रुपये महीने का कमा सकता हूँ, तो वो एक्साइटमेंट नहीं होगा। उसके बाद जहाँ पेमेंट की बात आती है कि सर आपको इतने पे करने हैं, अब वो टाइम मांगेगा, सर मुझे इतना टाइम चाहिए। अब बार बार उसके पीछे आप लगे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर ऑफ़र कम है, ऑफ़र कम है, टाइम कम है, वैलिडिटी कम है, इसके जल्दी कीजिए, कहीं से अरेंज कीजिए, कहीं से लोन लीजिए। उसको सजेशन भी देते हैं, कहीं से अरेंज कीजिए, कहीं से लोन लीजिए। ये होता है कोर्स बेचने का तरीका। एफिलिएट मार्केटिंग जो और भी लोग करते हैं, जो एफिलिएटिंग कंपनी और भी हैं, क्या वो यही करती हैं सबके साथ? 36 लाख किसी से लेना, ये मैं गलत नहीं समझता हूँ, अगर वो टॉप एग्जीक्यूटिव पर है तो। टॉप एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? वो कंपनियां जो अबव ऑफ द 100,000 या अबव ऑफ द थाउजेंड्स करोड़ से ऊपर हो उनकी कैपिटलाइज्ड, तो उनसे करोड़ों रुपए चार्ज कीजिए, कौन मना कर रहा है? संदीप महेश्वरी ने कभी मिडिल क्लास वालों से पैसा नहीं मांगा है, कभी कॉलेज के स्टूडेंट से पैसा नहीं मांगा है, कभी गांव वालों से पैसा नहीं मांगा है। उन्होंने टॉप वाले से कहा है। क्यों ना करें? क्योंकि एक तो महीने की करोड़ों की इनकम उनके चैनल से होती, लेकिन उन्होंने बंद कर रखा क्योंकि प्रमोशन और जो एड्स के पैसे आते हैं वो। दूसरी बात, कोर्सेज कोई सेल नहीं करते हैं वो। तीसरी बात, अपने सेमिनार और शो का 1 रुपये भी चार्ज नहीं लेते हैं, और फिर भी उसका रेंट भरना होता है। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? उनका भी तो पेट है भाई, उनकी भी तो कोई ज़िंदगी है ना। तो आप ये गलत नहीं कह सकते कि आप तो 36 लाख लेते हैं, वो 1 करोड़ लें, आपसे क्या मतलब? आप भी लीजिए 1 करोड़, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, उनसे लीजिए जिनके कैपिटलाइज्ड अबव ऑफ द थाउजेंड्स करोड़ ऊपर हो, उनसे लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? मिडिल क्लास वालों को ट्रैप में मत फंसाइए, उनको कभी भी मत घसीटिए बीच में। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, पूरे इंडिया में 90% आईपीसी ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो एक झोपड़ी वाले हैं, जो एक रिक्शा वाले हैं, और जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास वाले हैं, वो लोग ट्रैप में फंसे हैं। और दूसरी बात, जब कोई रिफंड मांगने आता है तो ये ऐसे बात करते हैं जैसे कि हमने इनका बकाया लिया है, मतलब कि इनका पैसा हमारे पास बाकी हो, हमने वही दिया है, ऐसे बात करते हैं। ये कोई तरीका होता है? मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं कभी किसी को रोश नहीं कर रहा, मैं सही और गलत का फ़र्क समझा रहा हूँ आप लोगों को कि क्या होता है। बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि जिस चीज़ों को हम 1-2 लाख में देते हैं आप 36 लाख लेते हैं, उसके जो चीज़ 1-2 लाख में भी हो सकता है आप 36 लाख लेते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, 36 लाख क्या 1 करोड़ भी लें, लो टॉप एग्जीक्यूटिव से लो, जिनकी कंपनी 100 करोड़, 1000 या 1000 करोड़ अब हो कुछ की कैपिटलाइज, उससे आप 1 करोड़ लो, 2 करोड़ लो, 10 करोड़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मिडिल क्लास वालों को क्यों बीच में ला रहे हो? मिडिल क्लास वालों से 50,000 ले रहे हो, 1 लाख ले रहे हो, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है उनके आगे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो यही ये गलत और सही के बीच में फ़र्क आया समझ में? बस आपने बोल दिया 36 लाख। और हाँ, दूसरी बात, जो ये मतलब कि जितनी भी चीज़ें अभी चल रही है ना, मैं इतना पर्पस मेरा है कि बस मैं सही और गलत के बीच एक पॉइंट रख सकूं, और उस पॉइंट में आप सभी को ये क्लियर कर सकूं कि भाई अभी जो चल रहा है ना, उसमें जो बहुत ज़्यादा गलत एक्शन उठ रहे हैं ना, उस गलत एक्शन को सही पॉइंट पर रखना हमारा काम है। ये मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ आप लोगों से, सही पर रखना हमारा काम है। मुझे आज इतने कमेंट्स आए हैं, स्टॉक विवेक बिंद्रा, स्टॉक विवेक बिंद्रा, स्टॉक विवेक बिंद्रा, ये होना भी चाहिए, ठीक। उसमें बहुत सारा नेगेटिव कमेंट था, लोगों का काम है करना, वही नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं जो दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर उनका पैसा लूट करके उनको लालच दे करके सामने वाले को 5 लाख 10 लाख वो महीना कमा सकते हो, उनसे कमीशन ले करके दूसरा कमीशन यहाँ पे मतलब चिपका करके, तो वही लोग जो इनका मतलब दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर जो अपना पेट पाल रहे हैं ना, वही आके नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात, चलिए मान लीजिए कि संदीप महेश्वरी 36 लाख लेते हैं, तो विवेक बिंद्रा, अगर आप मान लीजिए कि आपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसकी कम से कम फीस 2.5 लाख से 7 लाख थी। मैंने खुद देखा है क्योंकि मेरे में पूरा एक्सेस है, मैंने सब देखा है, ठीक है। मैंने माना ठीक है, चलो आपने 2.5 लाख रुपये लिया, लेकिन आप ये भी तो फोकस कीजिए कि आपको लीडरशिप फंड में कितने लोग आते हैं, कम से कम 200 से 250 लोग, इनसे भी ज़्यादा आते हैं। तो अगर एक लोग से 2 लाख रुपये ले रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 200, कितना हुआ? कीजिए ना। आपकी टीम में संदीप महेश्वरी की भी टीम है, मुझे मालूम है। और दूसरी बात, वो तो एक मतलब कि इंटरनल अर्निंग हो गई, जो डायरेक्ट आ रही है आपके लीडरशिप फंड प्रोग्राम के हिसाब से ज़रिए, उसके मतलब कि थ्रू डायरेक्ट आ रही है, वो डायरेक्टली हो गई। इनडायरेक्टली आईबीसी भी तो बैठे हैं, आपके मैनेजर भी तो बैठे हैं, चैनल पार्टनर्स भी तो बैठे हैं, जहाँ पे जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा अर्निंग आएगी, तो इधर भी से तो आ रही है। उसके बाद यूट्यूब से भी तो आ रही है, फेसबुक से भी तो आ रही है, एड्स की भी तो आ रही है, हर तरफ से तो आप खींच रहे हैं। तो अगर ये पूरा कंबाइन कर दिया जाए तो ये 36 लाख क्या, मुझे तो लगता है 1-1.5 करोड़ हो गया ये। तो आप पहले अपने गिरेबान में झक के देखो ना, तब आएंगे दूसरे पर उंगली उठाने। और जिन आईबीसीज ने ये कहा है ना कि 36 लाख लेते हैं, बहुत सारे वीडियो भी बन गए हैं संदीप महेश्वरी सर के ऊपर कि 36 लाख लेते हैं, पहले आप उनके ऊपर देख लीजिए ना कि मिडिल क्लास वाले के ऊपर क्या बीत रही है, उनके पैसों की सीढ़ियाँ बनाकर ये ऊपर गया है। आया समझ में? तो इन सबको मैं सही और गलत के बीच फ़र्क समझा रहा हूँ। अब आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताइए कि 36 लाख ले करके
लीगल काम करके सही तरीके से कौन कमा रहा है और 1 करोड़ महीने का लेकर के कौन गलत कर रहा है, ये मुझे कमेंट में बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और न्यू वीडियो, न्यू नॉलेज, न्यू एनालिसिस आपसे छूटे ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।